जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बिंद स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube के चैनल यूटीज पर। मैं आज आपके लिए इस वीडियो में आयु से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों, आयु संबंध से जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं आज अपनी इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे। दोस्तों, तो क्वेश्चन हल करने से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि आयु संबंध जो क्वेश्चन होते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा आयु के बारे में जान लेते हैं। आज के इस जो चैप्टर है इसमें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आयु के बारे में दिया गया होगा और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा सा आयु के बारे में जान लें। दोस्तों, जैसे दे दिया एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी। यदि बात करें ए की आयु मान लीजिए कि 30 वर्ष दे दिया और बी की आयु 25 वर्ष दे दिया। यदि इन दोनों में यदि हम संबंध बनाना चाहें या अनुपात बनाना चाहें तो 30 और 25 का हम लोग अनुपात बना देंगे। तो अनुपात आएगा 5 से कटाएंगे 5 6 के 30 और 5 5 25। यदि बात रह गई अनुपात की तो 6 संबंधी 5 के रूप में होगा। यदि इसी बात को लेकर हम दूसरी बात आपसे करें दोस्तों कि ए जो है बी से कितना बड़ा है, ए जो है बी से कितना बड़ा है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसकी आयु 30 इसकी आयु 25 है। तो कितने वर्ष बड़ा होगा? तो 5 वर्ष बड़ा होगा। कितना वर्ष बड़ा होगा? 5 वर्ष बड़ा होगा। यदि दूसरे शब्दों में दोस्तों बात करें कि B A से कितना छोटा है, वही बात थोड़ा सा उल्टा करें, B A से कितना छोटा है तो B की आयु 25 और इसकी 30 है तो कितना वर्ष छोटा होगा? 5 वर्ष छोटा होगा। दोस्तों, एक बात और आपको बताना चाहेंगे, यदि वर्तमान में A की जो आयु है यह है 30 वर्ष और B की वर्तमान आयु है 25 वर्ष। यदि इन दोनों की आयु में अंतर की बात करें तो इन दोनों की आयु का अंतर कितने वर्ष का है? तो 5 वर्ष का है। यदि कुछ समय बाद या कुछ समय पहले की बात करें, यदि आपसे पूछे कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 10 वर्ष बाद पूछे कि इन दोनों की आयु में अंतर कितने वर्ष का होगा, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 10 वर्ष बाद करेगा तो इसमें से 10 माइनस करेंगे तो कितना वर्ष आएगा? 20 वर्ष आएगा। कितना वर्ष आएगा? 10 वर्ष माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 20 नहीं, 10 वर्ष बाद की बात करें तो प्लस करेंगे कितना? 10 और 10 वर्ष बाद की इसकी बात करें तो यह कितना आएगा? 35 आएगा। यह आएगा 35। इसका मतलब कि 10 वर्ष बाद की भी बात करें तो इन दोनों की आयु का जो अंतर होगा या कितने वर्ष का होगा? तो 5 वर्ष का ही होगा। यदि दोस्तों हम पीछे जाके देख लें कि वर्तमान में 30 वर्ष है और यह 25 वर्ष है, यदि पूछे कि 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर रहा, तो थोड़ा 10 वर्ष हम लोग पहले जाके देखेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिएगा, यदि हम पहले जाने के लिए बोलेंगे तो 10 वर्ष इसमें माइनस करेंगे, इसमें भी 10 वर्ष माइनस करेंगे। इसकी आयु आएगी 20 वर्ष और इसकी आयु आएगी 15 वर्ष। यदि बात करें दोस्तों कि 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अंतर रहा, कितना रहा, तो भी कितना वर्ष आएगा? 5 ही वर्ष आएगा। यह समझाने का अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि जो A होगा यह B से 5 वर्ष पहले जन्म लिया होगा और B जो होगा यह A से 5 वर्ष बाद जन्म लिया होगा। इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि यदि कोई दो व्यक्ति में शुरू में पैदा होते यदि 5 वर्ष का अंतर है तो उनके मरते समय तक भी उनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर होगा? तो 5 वर्ष का ही अंतर होगा। इस बात को आप नोट करेंगे अपने दिमाग में दोस्तों। यही बात यदि सीखे रहेंगे तो आगे सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक बात और बता दें, यदि किसी व्यक्ति की आयु वर्तमान समय की दी गई हो, कब की दी गई हो? वर्तमान समय की दी गई हो, और वर्तमान समय से आपको बाद की बात करें तो वर्तमान समय में मान लीजिए कि इसकी आयु x वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद की बात करें तो 5 वर्ष बाद की आयु क्या होगी? x + 5 होगी। यदि बात करें वर्तमान समय में आयु x वर्ष है, यदि वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात करें तो क्या होगा? x - 5 होगा। यदि दोस्तों इसको समझने के लिए हम कह दें कि यदि एक व्यक्ति राम है और राम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और कहें कि 10 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी, तो कितना हो जाएगी? 30 वर्ष। यदि इसी राम की बात करें कि वर्तमान में 20 वर्ष का है और 10 वर्ष पहले कितनी आयु इसकी रही होगी, तो 20 वर्ष माइनस कितना होगा? 10 बराबर कितने वर्ष का रहा होगा?
10 वर्ष का। दोस्तों इतनी सी बात आप समझ लें कि वर्तमान से यदि बाद जाना हो तो प्लस करेंगे, यदि वर्तमान से पहले जाना हो तो माइनस करेंगे। दोस्तों यदि इतना फंडा दोस्तों सीख लेते हैं तो आयु संबंध का कोई क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा आज के बाद, यदि यह वीडियो आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो। दोस्तों तो चलते हैं आज के आयु संबंध के चैप्टर में, पहला टाइप क्वेश्चन लेके चलते हैं और हल करने का तरीका हम लोग जानते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन में देखेंगे, पहले टाइप में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। दोस्तों अच्छे से देखिएगा, दिया गया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए कामा बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं तो छोटा क्वेश्चन से करते हैं, पहले सीखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर होगा, देख लें। दो व्यक्ति का नाम दिया है, एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, और इन दोनों की आयु यहाँ लिख देते हैं बी। एक व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी, और इन दोनों की आयु का योग का है दोस्तों, तो बीच में प्लस करेंगे और दोनों की आयु का योग कितना वर्ष है? 22 वर्ष है। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ए की, दूसरे पॉइंट में है दोस्तों कि ए कामा बी से 4 वर्ष बड़ा है। दोस्तों दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि ए कामा बी से 4 वर्ष बड़ा है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। यदि हम ए बराबर करें तो ए बराबर होगा 4, ए बराबर होगा बी प्लस 4, तब दोनों पक्षांतर होंगे। यदि हम बी को पक्षांतर करें तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस बी होगा, बराबर कितना होगा? 4 होगा। एक समीकरण ए प्लस बी का बन जाता है, एक तो ए माइनस बी का बन जाता है। समीकरण बना के हल कर लेंगे दोस्तों, यह थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। थोड़ा सा और इसको बता देते हैं दूसरी भाषा में आपको। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि ए कामा बी से 4 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब कि पहले ही हमने बता दिया आपको कि वर्तमान में ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। इसका मतलब जब भी आप इनका अंतर दोनों का निकाले तो कितने वर्ष का आएगा? 4 वर्ष का ही आएगा। आज का निकाले 50 वर्ष, बाद का निकाले 50 वर्ष पहले का निकाले, तो दोनों की आयु का जो दोस्तों अंतर होगा कितने वर्ष का होगा? 4 वर्ष का। और हमेशा बड़ा कौन होगा? ए होगा, क्योंकि पहले से ए बड़ा है तो ए हमेशा का होगा? बड़ा होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कि ए माइनस बी, यानी दोनों का अंतर कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों समीकरणों को एक साथ हल कर लेंगे दोस्तों। एक समीकरण आया ए प्लस बी और एक ठो आया ए माइनस बी बराबर कितना? 4 वर्ष। दोनों को हल करेंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों खत्म, 2a बचेगा। 2a बराबर कितना? 22 और 4 26, यानी a बराबर यदि बात करें तो 26 बटा के 2 करेंगे, 26 बटा के 2 करेंगे दोस्तों, कटाएंगे तो कितना वर्ष आएगा? 13 वर्ष। 13 दूना के 26। यदि बात करें ए की आयु तो बताएंगे 26 वर्ष। यदि बात करता बी की आयु तो बी की आयु निकाल देते किसी एक समीकरण, मान रख लेते ए का, ए प्लस बी बराबर दिया है 22 वर्ष। यहाँ से ए का मान रखेंगे 13 और 13 प्लस बी बराबर कितना? 22, तो बी बराबर होगा 22 माइनस 13, तो बी का मान निकल के कितना आएगा दोस्तों? 9 वर्ष आएगा। अब देखें दोस्तों, हमने ए का भी आयु निकाल ली। ए की आयु जो थी 13 वर्ष और बी की आयु 9 वर्ष। यदि आपसे दोनों पूछता है तो दोनों आंसर दे दे ए और बी की। यदि आपसे किसी एक सिंगल का पूछता है तो सिंगल का बताएं। ए की आयु पूछा है क्वेश्चन में आपसे, तो आंसर बताएंगे ए की आयु कितना वर्ष? 13 वर्ष। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। इसको शॉर्ट करने का एक तरीका अपने पास है, थोड़ा सा चाहेंगे कि उसको हम आपसे शेयर कर लें दोस्तों। इसको हल कर लें, तरीका यही बेस है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। इस सवाल का आंसर कैसे लगाएंगे आप लोग? दोस्तों इतना तो आपने कर लिया होगा कि ए प्लस बी बराबर 22 और यहाँ a माइनस बी बराबर 4। दोस्तों किसी भी दो संख्या हो, दो व्यक्ति हो, यदि आयु की बात करें या संख्याओं की बात करें कि दो संख्याओं का योग 22 और उनका अंतर कितना है? 4 है। यानी कि दो व्यक्तियों की आयु का योग 22 और उनका अंतर कितना है? 4 है। तो दोस्तों यदि बड़े व्यक्ति की आयु निकालना हो, किसकी निकालनी हो? बड़े व्यक्ति की आयु।
बड़े व्यक्ति की आयु निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, माइनस प्लस दोनों को जोड़ देंगे, यानी 22 प्लस 4 कितना हो जाएगा 26। और जितने व्यक्ति होंगे उन व्यक्तियों से भाग दे देंगे। कितने व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्ति हैं, कितना आएगा 13। या 13 बड़े की आयु हो जाएगी। किसकी आयु हो जाएगी, बड़े की आयु। दोस्तों यदि ऐसे ही आपको छोटा का निकालना हो, जब भी किसका निकालना हो, छोटे व्यक्ति की आयु निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर कर लें। किसका, 22 माइनस 4 कितना आ जाएगा 18। और कितना व्यक्ति है, तो 2 व्यक्ति हैं, 2 से भाग देंगे तो कितनी आयु आएगी, 9 वर्ष आएगी। किसकी आएगी, छोटे की आएगी। दोस्तों तो यदि आप ऐसे समझ लेते हैं तो आप चाहे जैसे या तो शॉर्ट ट्रिक से या तो समीकरण बना के हल कर सकते हैं। यदि ऐसा समझ में आ गया हो दोस्तों तो चलते हैं यही सवाल को थोड़ा एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे समझने के लिए। दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर होगा। दोस्तों दिया गया है क्वेश्चन में कि रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि रमेश गणेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम तरीका अपनाएंगे। एक व्यक्ति देखें दोस्तों, गणेश दिया है, एक नाम गणेश है और दूसरा नाम रमेश है, यानी पहला नाम रमेश और दूसरा नाम गणेश। इस रमेश को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं और गणेश को G से डिनोट कर देते हैं। देखें दोनों की आयु मिलाकर कितने वर्ष की है, 28 वर्ष का, यानी कि R प्लस G योग है तो प्लस करेंगे कितना 28 वर्ष। उसके बाद क्या बोला है कि यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। कौन छोटा है, गणेश छोटा है किससे, रमेश से, तो रमेश बड़ा होगा। दोनों का अंतर निकालेंगे दोस्तों, तो रमेश बड़ा है तो रमेश में से हम लोग घटाएंगे गणेश को, तो कितना लिखेंगे, यानी कि रमेश माइनस गणेश बराबर कितने वर्ष का अंतर है, तो 6 वर्ष का है। अब चाहें तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दें तो निकल जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ के भाग देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 28 6 कितना आएगा 34 आएगा। 2 से भाग देंगे 17 आ जाएगा। 17 आएगा बड़े का मतलब कौन, रमेश। इस क्वेश्चन में रमेश बड़ा था तो रमेश की आयु आएगी 17 वर्ष। यदि गणेश की बात करें तो 28 माइनस 6 करेंगे, कितना आएगा आपका 22 आएगा, और 22 में 2 से भाग दें कितना आएगा 11। यह किसका आएगा, छोटा, मतलब कहें तो गणेश। ऐसे आंसर दे सकते हैं दोस्तों यदि क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया हो, यदि तरीका समझ में आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। दोस्तों चलते हैं इस सवाल को थोड़ा सा लंबा में बता देते हैं, जैसे आपको समीकरण में बताया था उस प्रकार से देख लेते हैं। यह तो हुआ दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से। दोस्तों यहाँ से एक समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ देखें, यहाँ पर r माइनस जी आर प्लस जी है, प्लस माइनस खत्म हुआ। यदि डबल r की बात करें, डबल r की बात कर लें, यहाँ 2r हो जाएगा और 2r बराबर जोड़ेंगे तो 28 से 34 होगा, यानी r बराबर हो जाएगा कितना आपका 34/2, तो r बराबर कितना आएगा 17, यानी r मतलब रमेश की आयु कितने वर्ष 17 वर्ष। यदि रमेश की आयु हम लोग 17 वर्ष पा गए तो अब किसकी आयु निकालनी होगी, गणेश की। तो एक समीकरण में मान रख देंगे, r का मान आया 17 और प्लस g का मतलब गणेश और बराबर कितना 28। यहाँ यदि g बराबर करें तो 28, इसको इधर लाएंगे माइनस कितना हो जाएगा 17, यानी g की बात करें तो कितना वर्ष आएगा 11 वर्ष। यही आपका आंसर मिलेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि किसका मान पूछा है, किसकी आयु पूछी गई है, तो गणेश की आयु पूछी गई है क्वेश्चन में, तो गणेश की आयु आंसर आप देंगे कितने वर्ष 11 वर्ष। दोस्तों उम्मीद है आपको इस सवाल समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अपने स्क्रीन पर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है,
ए और बी की वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि बी की आयु ए की आयु की 2/3 हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम लोग पहले अनुपात बनाएंगे। आयु का क्या बनाएंगे? अनुपात बनाएंगे। देखें दोस्तों, पहले ही दे दिया है कि 2 व्यक्ति हैं ए और बी, और इनकी आयु का अंतर यानी ए माइनस बी, आयु का अंतर बराबर कितने वर्ष? 7 वर्ष का है। ए व्यक्ति एक है, दूसरा व्यक्ति बी है, और दोनों की आयु का अंतर कितने वर्ष का है? 7 वर्ष का। दूसरे पॉइंट में दिया गया है आपको क्वेश्चन में कि बी की आयु ए की आयु की 2/3 है। इसका मतलब कि बी की आयु, लिख देते हैं पूरा सवाल, बी की आयु ए की आयु की 2/3 का मतलब 2/3 है। इसका मतलब कि B की आयु A की आयु की 2/3 यानी B बराबर A गुणे 2/3। अनुपात बना लेते हैं दोस्तों। इधर लेके आएंगे, A यहाँ है, A को इधर रहने दे, B को इधर लेके आए बराबर के, तो A बटा के क्या होगा? B इधर आएगा, भाग करेगा तो A बटा के B। यहाँ पर 2/3 है, इसको इधर लेके आएंगे तो उलट जाएगा 3/2, यानी कि A का अनुपात 3 और B का अनुपात 2। यानी यदि बात करें A संबंधे B की जो आयु का अनुपात होगा वह होगा 3/2। अनुपात को हम लोग दोस्तों इनके मौसा से गुणा x से कर देंगे, 2x 3x। अब देखें A की जो आयु हुई 3x और B की आयु हुई कितनी? 2x। और यहाँ A की आयु और B की आयु दोनों का अंतर कितना वर्ष दिया है? 7 वर्ष। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कितने x का अंतर होगा? 1x का, यानी कि 3x माइनस 2x बराबर कितना वर्ष आ गया? 7 वर्ष। यानी x का मान कितना आ गया? 7। x का मान आया दोस्तों 7। अब बारी बारी इसमें हम मान रख देंगे 3x और 2x में। 7 त्रिका 21 और 7 दूना के 14, यानी कि A की आयु जो होगी कितने वर्ष होगी? 21 वर्ष, और B की आयु कितनी होगी? 14 वर्ष। अब क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों कि हमारे इस क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया है, किसकी आयु पूछी गई है। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि A की आयु कितने वर्ष होगी, तो आपको दिख रहा होगा कि A की आयु कितनी होगी? 21 वर्ष। यहाँ से देख लेते हैं A का मान कितना है? 3x है, यानी 3 को 3 लिखेंगे और x का मान यहाँ 7 आया, तो 7 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 21 वर्ष। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा, जो लगाने का तरीका यह भी पसंद आया होगा। चलते हैं, सेम क्वेश्चन जो होगा इसी टाइप का होगा ताकि आप लोग और अच्छे से समझें। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है कि x और y की आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि y की आयु x की आयु की 3/4 गुनी हो तो x की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अच्छे से देख लें। दिया गया है 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति x और एक व्यक्ति y, और दोनों की आयु का अंतर मतलब घटाना कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का है, यानी x माइनस वाई बराबर 5। अब दूसरे पॉइंट में क्या दिया गया है? y की आयु, किसकी आयु? y की आयु x की आयु की 3/4 गुनी है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। y की आयु x की आयु की 3/4 गुनी है। इसका मतलब हुआ दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जो y की आयु है यानी y बराबर x गुणे x, ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, ऐसे लिख देते हैं x गुणे 3/4। अब दोस्तों x यहाँ है तो x को यही रहने देते हैं बराबर के दाहिने तरफ, y यहाँ गुणा है तो यहाँ आएगा तो भाग करेगा। इस वाले पॉइंट को इधर लेके आएंगे 3/4 को बराबर के बाएं तरफ, तो क्या हो जाएगा? 4/3, यानी x बटा के y बराबर 4/3, यानी x संबंधे y बराबर हो जाएगा 4/3।
दोस्तों उन दोनों व्यक्तियों यानी x और y की जो आयु का अनुपात होगा कितना होगा, 4 संबंधे 3। इनके मौसा से गुणा करेंगे दोस्तों, 4 और यहाँ पर 3 संबंध कर ले, मौसा x मान लेंगे और गुणा कर देंगे। मौसा से तो हो जाएगा 4x और 3x। x की आयु 4x, y की आयु 3x, और दोनों की आयु का अंतर कितना वर्ष, 5 वर्ष। यानी 4x माइनस 3x बराबर कितना होगा दोस्तों, 5 वर्ष होगा। यानी यहाँ से x बराबर निकालें तो कितना वर्ष आएगा, 5 वर्ष। यानी x हमने मासा माना था और मासा कितना आया, 5 वर्ष। अब जिसका पूछता है उसके मान में बारी बारी गुणा कर दे। यदि हम x का मान x में रखें तो 4 पचे 20, यानी 4 गुणे 5 बराबर कितना, 20 वर्ष। यह किसका आया, तो व्यक्ति x का आया। किस व्यक्ति का, x का। यदि बात करें y व्यक्ति का तो y का कितना है, 3 है, और x का मान 5, तो 5 तिया के 15 वर्ष। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों का अलग अलग निकाल के रख दिया। यहाँ पे x की बात करेगा, यदि व्यक्ति x की बात करेगा कि x कितने आयु का है तो 20 वर्ष का, यदि y कितनी आयु का है तो 15 वर्ष का। अब बात रह गई इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन में किसकी आयु पूछी गई है, तो आयु पूछी गई आपका x का, तो x का आंसर देंगे आप लोग दोस्तों 20 वर्ष। दोस्तों यह था क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20 वर्ष। चलते हैं दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा इन दोनों टाइपों से अलग होगा। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप लोग देख लें, स्क्रीन पर होगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो सबसे बड़े भाई की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिया गया है कितने भाई, 4 भाई। 4 भाइयों की आयु का योग क्या है, योग है कितना, 56 वर्ष। कितने भाई हैं, 4 भाई हैं। अब देखें दोस्तों आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि हर भाई की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 4 वर्ष का है। इसका कहने का मतलब कि जो सबसे छोटा भाई होगा, वह कितने वर्ष का होगा, x वर्ष का। हमको पता नहीं है तो x मान लेते हैं। अब एक तो x वर्ष का है, इससे जो बड़ा आएगा वह कितने वर्ष का आ जाएगा, x प्लस 4 वर्ष का होगा। अब बताएं, पहला होगा x, दूसरा होगा x प्लस 4, तो तीसरा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। यदि हम x प्लस 4 लिख दें तो एकदम गलत हो जाएगा दोस्तों, इसलिए कि इससे जो छोटा है यह भी x प्लस 4 है। यानी हर भाइयों में 4-4 वर्ष का अंतर है, इसमें 4 का अंतर है तो इसमें भी हमको 4 करना होगा। यानी इससे और इससे तुलना करें तो 8 वर्ष का अंतर होगा। कितने वर्ष का होगा, 8 वर्ष का। यदि चौथे भाई की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, x प्लस 12। इससे 4 वर्ष का अंतर इनमें होगा, इससे 4 वर्ष का, लेकिन इससे तुलना करें तो कितने वर्ष का होगा, 12 वर्ष। यदि इन तीनों को हम लोग 4 भाई हैं और चारों भाइयों को एक साथ दोस्तों हम जोड़ देते हैं तो इनकी आयु का योग कितना हो जाता है, 54 है या 56 है दोस्तों, एक बार मिला लेते हैं। 54 नहीं है, यहाँ पे 56 है, 56 वर्ष। अब देखें दोस्तों यही आपका समीकरण बन गया। इस समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ से यदि x आप निकालें तो कितने x दिख रहे होंगे, 4x, और यहाँ से 4 8 4 12 12 24 प्लस 24 बराबर कितना, 56। यहाँ पक्षांतर कर देते हैं सजाती विजाती को, यहाँ 56 होगा, इस 24 को इधर ले जाएंगे, माइनस बनाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 24। यानी 4x बराबर 56 में से 24 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा, 32। 4 2 और 3 सही है 32। 4x बराबर 32, तो x का मान निकल के आएगा 32 बटा के 4 कटाएंगे तो 8 आएगा। यानी x की आयु जो x माने थे उसका मान कितना आया, 8 वर्ष आया। x हमने किसकी आयु मानी थी, सबसे छोटे भाई की। किस भाई की, सबसे छोटे भाई की। मान लीजिए यह 1 नंबर वाला था, या 2 नंबर वाला था, या 3 नंबर वाला था, या सबसे लास्ट 4 नंबर वाला था। सबसे छोटे भाई की आयु हमारी आ गई 8 वर्ष। अब इससे बड़े की बात कर लें, सबसे छोटे भाई की आयु 8 वर्ष।
और इससे बड़ा जो होगा दूसरे नंबर वाला x + 4, x का मान 8 रखेंगे और 4 जोड़ेंगे तो 8 × 4 = 12। यदि तीसरे की बात करें तो x + 8 है, x का मान 8 रखेंगे और 8 8 कितना हो जाएगा 16। चौथे की बात करें x का मान 8 रखेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20। यानी सबसे छोटा जो भाई होगा उसकी आयु 8 वर्ष, उससे जो बड़ा होगा उसकी आयु 12, उससे जो बड़ा 16 और सबसे जो बड़ा होगा उसकी आयु कितनी होगी 20 वर्ष। यदि इन तीनों का अंतर, चारों के आयु का अंतर देखें तो सब में समान रूप से कितना वर्ष आएगा 4 वर्ष। यदि चारों की आयु आप जोड़ दें तो देख लें जोड़ के कितना आएगा 56 वर्ष। अब बात रह गई कि क्वेश्चन में किसका आंसर पूछा है, क्या आंसर पूछा है, तो पूछा है सबसे बड़े भाई। यानी आपको दिख रहा होगा सबसे बड़े भाई की आयु कितना बताएंगे 20 वर्ष, यही आपका आंसर होगा। दोस्तों उम्मीद है क्वेश्चन पसंद आया होगा और लगाने का तरीका भी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना सही दोस्तों अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।